नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ चुका है। इस बार बंगाल में करीब 3.5 दशक बाद सिर्फ 2 चरणों में मतदान होंगे। 23 अप्रैल को पहला चरण और 29 अप्रैल को दूसरा चरण। 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। दिलचस्प बात तो ये है कि 1991 के बाद पहली बार बंगाल में इतने कम चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये चुनावी रणनीति किसी पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। पहले चरण की बात करें तो सीटों की संख्या इसमें 152 है और इस पर मुकाबला कांटे का है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान जब होंगे, ये सीटें होंगी उत्तर, पश्चिम और मध्य बंगाल के इलाकों में। 2021 के चुनाव में इन सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा रहा था। इनमें 92 सीटें टीएमसी ने जीती थी, जबकि 59 सीटें बीजेपी के पास गई थी और 1 सीट को अन्य को हासिल हुई थी। यानी ये वही इलाका है जहां बीजेपी ने पिछली बार टीएमसी को कड़ी चुनौती दी थी। इस बार भी बीजेपी की कोशिश होगी पहले चरण में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। दूसरे चरण की बात करें तो टीएमसी का मजबूत इलाका इसे कहा जाता है और यहां पर 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। 2021 के नतीजों को देखें तो ये इलाका टीएमसी के लिए अपने आप में सेफ जोन है। इन सीटों में से करीब 123 सीटों पर टीएमसी का प्रभाव रहा है। वहीं बीजेपी को यहां सिर्फ 18 सीटें ही मिली थी। यही वो क्षेत्र है जिसने ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजेपी के सामने अब चुनौती क्या है वो भी समझ लीजिए। 2 चरणों में चुनाव होने से बीजेपी के सामने बड़ी रणनीतिक चुनौती जरूर खड़ी हो सकती है। पहले चरण में जहां पार्टी अपेक्षाकृत कम मजबूत मानी जाती है, वहीं दूसरे चरण के इलाकों में बीजेपी की पकड़ पहले से कमजोर रही है। ऐसे में पार्टी को नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनाने होंगे। टीएमसी को इसका फायदा हासिल हो सकता है। वहीं टीएमसी के लिए अगर चुनावी पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए, ढांचे को देखा जाए तो फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि उनका सबसे मजबूत इलाका दूसरे चरण में वोट करेगा। अगर पहले चरण में पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो दूसरे चरण में तो उसे राजनीतिक मोमेंटम पहले से मिल जाएगा। महिलाएं और योजनाएं बड़ी फैक्टर इस बार के चुनाव में दिखेंगी। 2021 के चुनाव में भी ये दिखा था कि महिलाओं की तरफ से, अल्पसंख्यकों की तरफ से और सरकारी योजनाओं का एक बड़ा झुकाव टीएमसी की तरफ रहा। ऐसे में इस बार ये वर्ग चुनाव का एक बड़ा निर्णायक फैक्टर बन सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2 चरणों में होने वाला ये चुनाव किसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्या बीजेपी पहले चरण में बढ़त बनाकर मुकाबले को कड़ा कर पाएगी या फिर ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ टीएमसी को एक और बार फिर से सत्ता तक पहुंचाएगा। इसका जवाब मिलेगा 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों में।